आज हम 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ेंगे, लेसन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस लेसन की आज हमें सॉल्व करनी है प्रैक्टिस से 2.5 को। 2.5 के कुछ एग्जाम्पल्स हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। बेसिक्स कंसेप्ट को हमें क्लियर करना पड़ेगा और वो कंसेप्ट पहले हम क्लियर करेंगे। देखो, इस सिंबल को कहते हैं डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला है b² - 4ac। तो ये फार्मूला भी याद रखना है। डेल्टा निकालने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल होता है। और कौन सा फार्मूला है? b² - 4ac। तो जो भी इक्वेशन हमें दिया है उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² + bx + c से कंपेयर करके abc की वैल्यू निकाल के इसमें पुटअप करेंगे तो हमें डेल्टा की वैल्यू मिलती है। उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 0, मतलब डेल्टा की वैल्यू 0 होगी तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है होगा रियल। कैसा होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन? रियल एंड इक्वल। कैसे होगा वो? रियल एंड इक्वल होगा जब डेल्टा की वैल्यू भी 0 होगी। उसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। सपोज मेरे पास डेल्टा की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू, और ये भी 0 है, मतलब दोनों साइड में 0 होंगे तो उसका रूट क्या होता है? रियल एंड इक्वल। सेकेंड, अभी डेल्टा की वैल्यू 0 से भी बड़ी है। जब डेल्टा की वैल्यू 0 से भी बड़ी होगी तो उसका रूट होता है रियल एंड अनइक्वल होगा वो। अभी डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी कैसे होती है? एग्जाम्पल देखेंगे। कोई भी सपोज करेंगे हम यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू हम 5 एज्यूम करते हैं तो 5 ये 0 से बड़े नंबर है, 0 से बड़ी नंबर है 5 या कोई भी नंबर होगी प्लस में, तो उसका रूट होता है रियल एंड अनइक्वल। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। अभी डेल्टा की वैल्यू से भी 0 बड़ा है तो होता है नॉट रियल, नॉट रियल। अभी 0 किस नंबर से बड़ा होता है? तो सपोज डेल्टा की वैल्यू -3 है तो -3 से भी 0 बड़ा होता है तो होगा नॉट रियल। मतलब माइनस जो भी नंबर होंगे तो उसका रूट होगा नॉट रियल। तो इस तरह से ये 3 रूट्स हमें आज पढ़ना है। तो रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल एंड नॉट रियल। तो इस कंसेप्ट्स के आधार पे हमें नेक्स्ट एग्जांपल को प्रैक्टिस एग्जांपल को सॉल्व कर रहा है। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होगा और वो इक्वेशन क्या है? x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इस एग्जाम्पल को? तो पहले उस इक्वेशन को लिखना है x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0। अभी इसे कंपेयर करके हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे लिखते हैं हम? कंपेयरिंग वो इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो हमें a, b, c की वैल्यू निकालनी है। वही गेट क्या मिलेगा? देखो, अभी a की वैल्यू को पहले निकालना है हमें। तो x के साथ कोई भी नंबर नहीं है, मतलब क्या होती है? 1। b के वैल्यू को निकालेंगे। अब x के साथ कौन सी नंबर है? -4। अभी c की वैल्यू को निकालेंगे। कितनी वैल्यू है? 4। ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू -4 होगी और c की वैल्यू 4 होगी। अभी हमें डेल्टा को निकालना है। तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? डिस्क्रिमिनेंट का। डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। अभी b का स्क्वायर करना पड़ेगा। b मेरे पास क्या है? -4, उसका स्क्वायर करेंगे। -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है? 4। वैल्यू को पुटअप करेंगे। b का स्क्वायर, b मेरे पास -4 है तो -4 का स्क्वायर करेंगे। -4 इंटू a की वैल्यू मेरे पास 1 है और c की वैल्यू मेरे पास 4 है। अभी -4 का स्क्वायर होगा 16, -4 1 = 4 इंटू 4। अभी देखो यहाँ पे 16 - 4 4 = 16। तो डेल्टा की वैल्यू मुझे कितनी मिली? 16 में से 16 को माइनस करेंगे तो 0।
इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू मेरे पास 0 है। देयरफॉर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या रूट होगा उसका? डेल्टा की वैल्यू 0 है, मतलब इक्वल का साइन है दोनों के बीच, डेल्टा की वैल्यू भी 0 है और ये भी 0 है। तो इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई, तो लिखो द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आर रियल एंड इक्वल। क्या होता है? रियल एंड इक्वल, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू जब 0 होगी तो उसका रूट होगा रियल एंड इक्वल। तो इस तरह से इस पहले एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करेंगे। तो पहले हम कैसे सॉल्व करते हैं, उस एग्जाम्पल को लिखते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है? 2y² - 7y + 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले उस एग्जाम्पल को लिखना है, उसके बाद उसे कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग विथ किसके साथ? ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। वी गेट, क्या मिलेगा अभी मुझे? तो मुझे a, b और c की वैल्यू को निकालना है। अभी a की वैल्यू यहाँ पे कौन है? y² के साथ, तो 2 है। यहाँ पे b की वैल्यू निकालेंगे तो y के साथ कौन सी नंबर है? -7। अभी c की वैल्यू निकालनी कितनी है? 2। अब हमें क्या करना है? कंपेयर करने के बाद हमें डेल्टा की वैल्यू को निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, डेल्टा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? b² - 4ac। अभी b कितना है मेरे पास? -7, तो उसका स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 2 इंटू c की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 2। अभी 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 - 4 × 2 = 8 इंटू 2। तो 7 का स्क्वायर बनेगा 49, 4 × 2 = 8 इंटू 2। तो चलो अभी डेल्टा इज इक्वल टू 49 - 8 × 2 = 16। अभी 49 से 16 को माइनस करेंगे, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3, और यहाँ पे बचेंगे 3। तो डेल्टा की वैल्यू मुझे कितनी मिली? 33। अभी डेल्टा की वैल्यू मेरे पास 33 है, ये 0 से भी बड़ी है, मतलब डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। तो रूट क्या होता है? देयरफॉर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, जब डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो रूट होता है इक्वल, रियल एंड अनइक्वल। तो इक्वल नहीं है, इक्वल कब होता है? जब डेल्टा की वैल्यू 0 होती है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी है, 33 है, तो होगा रियल एंड अनइक्वल। तो उसका रूट होगा रियल एंड अनइक्वल। तो बस ये सिंपल एग्जाम्पल है। इसी तरह से हमें सारे एग्जाम्पल सिंपल तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या है बच्चों, आपको पता है, पहले इक्वेशन को लिखो, m² + 2m + 9 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या सोचना है? तो कंपेयरिंग विथ किसके साथ? ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। वी गेट, क्या मिलेगा अभी हमें? तो a, b और c की वैल्यू। तो यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है, तो m के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो मतलब क्या होगा? 1 होगा। अभी b की वैल्यू को निकालेंगे तो m के साथ कौन सी नंबर है? 2, और अभी c की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी? 9। a, b, c की वैल्यू मिली। अब डेल्टा को निकालेंगे। नाउ डेल्टा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? b² - 4ac इज इक्वल टू, b की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 1 इंटू c की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 9। तो अभी 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 -4 × 1 = 4 इंटू 9। तो हमने b की वैल्यू मेरे पास 2 थी, तो 2 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 4,
4 इंटू ए की वैल्यू मेरे पास 1 है और सी की वैल्यू मेरे पास 9 है, 4 1 जा 4 इंटू 9। तो देखो अभी यहाँ पे क्या बनेगा, डेल्टा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 9 जा 36। तो 36 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो कितने बनेंगे अभी 32, लेकिन बड़ी नंबर 36 है तो माइनस का साइन। तो डेल्टा की वैल्यू मुझे कितनी मिली, -32। डेल्टा की वैल्यू मुझे कितनी मिली, -32। देयरफॉर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या होगा रूट। अभी डेल्टा की वैल्यू -32 है, मतलब 0 से छोटी है। माइनस के नंबर जो भी होते हैं नेगेटिव, वो 0 से छोटे होते हैं। तो 0 से छोटी है मतलब नॉट रियल। क्या होगी, नॉट रियल। तो डेल्टा की वैल्यू 0 होती है तो रियल एंड इक्वल होती है। डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो रियल एंड अनइक्वल होगी, और डेल्टा की वैल्यू जब माइनस में होगी, 0 से छोटी होगी, तो होती है नॉट रियल। तो इस तरह से हमें इस रूट के आधार के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाते हैं, तो देखो कौन से फॉर्मूले से बनाएंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है किसी भी, तो हम इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस फॉर्मूले से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम रूट्स गिवन बिलो। तो अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो पहले सॉल्यूशन। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा और बीटा को हमें एज्यूम करना है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स में। लेट, फिर एक बार देखो, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा मतलब पहले नंबर, एंड बीटा इज इक्वल टू, बीटा मतलब दूसरी नंबर। ये पहली स्टेप है। तो पहले नंबर को अल्फा एज्यूम करो और दूसरे नंबर को बीटा एज्यूम करो। अब देखो अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। तो अभी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है हमें। अल्फा कितनी है 0 और बीटा कितनी है 4, तो 0 प्लस 4 4। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। अल्फा कितनी है 0 इंटू बीटा कितना है मेरे पास 4, 4 0 0। ये दूसरी स्टेप। पहली स्टेप, अल्फा को पहली नंबर एज्यूम करो और बीटा को दूसरे नंबर एज्यूम करो। स्टेप नंबर 2, अल्फा प्लस बीटा करो, ये 4 आएगा। अल्फा इंटू बीटा करो, ये 0 आएगा। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो क्या फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस x अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो पहले लिखो अभी x², माइनस का साइन भी लिखो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4, फिर बाद में x प्लस अल्फा इंटू बीटा मेरे पास कितने हैं 0 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। नहीं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल है। पहले आपको अल्फा को एज्यूम करो पहली नंबर, दूसरी नंबर को बीटा एज्यूम करो। पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो, बाद में अल्फा इंटू बीटा निकालो, और लास्ट में फार्मूला बनाओ और उसमें वैल्यूज को पुटअप करो। तो ये बनेगा हमारा क्वाड्रेटिक। को सॉल्व करेंगे अभी हम। पहले एज्यूम करो, लेट अल्फा एंड बीटा आर द, क्या है ये बच्चों, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो अल्फा और बीटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। फिर लेट पहले अल्फा की वैल्यू को अज्यूम करेंगे। अल्फा मतलब पहली वैल्यू कितनी है 3 एंड बीटा इज इक्वल टू, बीटा की वैल्यू दूसरी कितनी है -10। अब सेकेंड स्टेप स्टार्ट होगी। पहले हमें अल्फा प्लस बीटा को निकालना है। अल्फा मेरे पास कितना है 3 और बीटा मेरे पास कितनी है -10। प्लस माइनस माइनस होगा 10 से, नहीं तो इस तरह से लिखो 3 प्लस माइनस -10। तो अभी 10 से 3 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 7। बड़ी नंबर क्या है 10, इसलिए माइनस का साइन। अब अल्फा इंटू बीटा को निकालेंगे। अल्फा मेरे पास 3 है इंटू बीटा मेरे पास -10 है। 3 इंटू -10 कितना होगा -30। तो पहली स्टेप है एक को अल्फा एज्यूम करो और एक नंबर को बीटा। दूसरी स्टेप है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला था, उसमें वैल्यू पुटअप कर दो। अभी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है -7, उसे पुटअप करो। अल्फा प्लस x² लिखा, माइनस का साइन लिखा, अल्फा प्लस बीटा कितनी है -7 और बाद में x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है -13, तो उसे भी लिखो -13 इज इक्वल टू 0। x² माइनस माइनस प्लस 7x प्लस माइनस -30 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले एक नंबर को अल्फा एक नंबर को बीटा, बाद में अल्फा प्लस बीटा -7 आ गया, अल्फा इंटू बीटा -30। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट। तो पहले हमने x² लिखा, बाद में माइनस अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना था, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास था -7 और x को लिखा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी थी -13। x² माइनस माइनस प्लस 7x प्लस माइनस -13 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 को, तो पहले क्या लिखना है हमें, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, किसके रूट है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा एंड बीटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। अब क्या करना है हमें, लेट, चलो पहले अल्फा को ले लो, अल्फा मतलब पहली नंबर कितनी है 1/2, और अभी बीटा को ले लो एंड बीटा, बीटा मतलब दूसरी नंबर -1/2। ये पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप कौन सा है, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को निकालना है। अल्फा कितना है 1/2 प्लस बीटा कितना है -1/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस माइनस बाद में 1/2। अब डेनोमिनेटर सेम है, तो डेनोमिनेटर सेम होगा तो एक ही बार लिखना है हमें, ये तो आपको पता है। तो 2 एक बार लिखा हमने, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, ऊपर कौन सी नंबर है 1, बीच में माइनस फिर 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0/2, फाइनल आंसर होगा 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0। तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिला मुझे 0। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, चलो अल्फा को तो ढूंढो 1/2 इंटू बीटा को ढूंढो -1/2। अभी मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर को सेम करने की जरूरत नहीं है, सामने सामने 1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 2 4। तो अल्फा इंटू बीटा मुझे कितना मिला -1/4। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है, क्या बनेगा, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसे लिखो। अभी क्या था वो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x
बाद में क्या था बच्चों, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास नहीं है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, ढूंढो किधर, अल्फा प्लस बीटा कितनी है मेरे पास 0, और ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी लिखो, क्या है मेरे पास -1/4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मेरे पास 0 था तो मैंने 0 लिखा, बाद में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कितना था अल्फा इंटू बीटा -1/4। एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस माइनस -1/4 इज इक्वल टू 0। तो 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो क्यों लिखे हम इसे, तो इसे लिखे एक्स स्क्वायर, इसे लिखने की जरूरत, ये निकल गया, अभी -1/4 इज इक्वल टू 0। आप देखो ये डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाइड होगा, 4 इंटू एक्स 4x स्क्वायर, ये डिवाइड है, इस साइड में भी मल्टीप्लाइड होगा, -4 इंटू एक्स 4x स्क्वायर, ऊपर का 1 लिखो, ये डिवाइड है, इस साइड में मल्टीप्लाइड 4 0 0, तो ये बनेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक। तो सिंपल है, उसी मेथड से आपको एग्जाम्पल नंबर 4 को तो कैसे सॉल्व करना है बच्चों, वही स्टेप को फॉलो करो। लेट अल्फा एंड बीटा आर द, क्या है बच्चों ये, रूट्स ऑफ, किसके रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। अभी पहला स्टेप क्या है, आपको अल्फा एज्यूम करनी है। लेट अल्फा इज इक्वल टू, पहले नंबर अल्फा है 2 माइनस √5 एंड बीटा इज इक्वल टू सेकेंड नंबर 2 प्लस √5। तो ये पहले अल्फा है, दूसरी बीटा है। तो अभी देखो पहला स्टेप कौन सा है, हमें पहले अल्फा प्लस बीटा को करना है। यहाँ पे समझ लेना है आपको, अल्फा कितना है 2 माइनस √5, कौन सी साइन है प्लस, बीटा कितना है मेरे पास 2 प्लस √5। अभी ये -√5 और ये प्लस √5, प्लस माइनस माइनस, तो √5 से √5 को माइनस करेंगे तो वो कैंसिल होगा। तो यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, 2 और 2 कितना हो गया 4। तो अल्फा प्लस बीटा मुझे कितना मिला 4, समझ लेना है पहले। फिर एक बार, ये -√5 है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, √5 से √5 को माइनस करेंगे तो 0, मतलब ये कैंसिल हो गए, 2 और 2 कितने बचेंगे 4। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मेरे पास क्या है 2 माइनस √5 इंटू बीटा मेरे पास क्या है 2 प्लस √5। चलो पहले 2 और 2 को मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस प्लस माइनस, अभी √5 इंटू √5 आंसर क्या बनेगा 5। पहले 2 से 2 को गुना, 2 2 ज़ा 4, अभी माइनस प्लस माइनस, √5 इंटू √5 5। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5 से 4 को माइनस करना है, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1। अभी बड़ी नंबर क्या है 5 का साइन क्या है माइनस, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा कितना बनेगा -1। तो हमारी स्टेप कंप्लीट हो गई। पहले तो इक्वेशन लिखा, बाद में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, चलो क्या फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस, आपको भी पता है अभी, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला था। अब इसमें वैल्यू को पुटअप करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास 4, बाद में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे पास -1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मेरे पास 4 है, उसके बाद x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। तो ये बना हमारा
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से बच्चों हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। तो इस प्रैक्टिस सेट की कुछ एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए थे और स्टेप वाइज सॉल्व करना है, हमें कुछ डरने की बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो 100% ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अभी आपको ध्यान में लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.5 के सिंपल तरीके से स्टेप वाइज।